یہ पाक दामनी बड़ी सबसे कीमती जौहर है औरत का। ये मर्तबा सहाबा की महफिल मजलिस चल रही है। हुजूर ने सहाबा से पूछा, बताओ तो औरत का सबसे कीमती जौहर क्या है? हजरत अली भी तशरीफ फरमा थे। आहिस्ता से खिसक गए। फातिमा निकाह में थे, घर गए का सरकार पूछ रहे हैं औरत का सबसे कीमती जौहर क्या है? हजरत फातिमा ने कहा, जाकर कहो औरत का सबसे कीमती जौहर ये है कि औरत किसी को न देखे, औरत किसी मर्द को न देखे, और अगर कोई मर्द औरत को देखने का प्लान बनाए तो देखने में कामयाब ना हो सके। आप समझ रहे हैं? क़यामत में जब मैदान महशर होगा, ऐलान होगा, लोगों अपनी नजरें नीची कर लो, फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। इंतकाल हो रहा था। इंतकाल से पहले अली को बुला करके कहा कि देखो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो रात में मेरा जनाजा पढ़ना, ताकि कम से कम लोगों की मेरी जनाजे पर नजर पड़े। लोगों ने कहा कि अरे वो आप बंधी हुई होगी, कफन होगा। तो आप नजर नहीं आएंगी। तो लोगों ने कहा, हजरत फातिमा ने कहा, नहीं ये तो पता चल जाएगा ना कफन में कि लंबी थी या पस्ता कद थी, मोटी थी, दुबली थी, ये तो पता चल जाएगा। आज जो बुरखे हम पहनते हैं, ये बुरखे भी बुरखे के मोहताज हैं। ये बुरखे को इसलिए पहना जाता है ढीला ढाला, ताकि औरत की साख का अंदाजा ना हो, औरत मोटी है या औरत दुबली है ये पता ना हो। तभी तो बुरका है, तभी तो पर्दा है। ये आज के पर्दे ऐसे हैं बुरके, ये बुरका यहताजु इला बुरका, ये बुरका बुरखे का मोहताज है। ये बुरका बुरखे का मोहताज है। तो मैं कह रहा था, ताहिरा के नाम से मशहूर थी, 2 शौहरों को देख चुकी थी, 2 शौहरों का इंतकाल हो चुका था। हुजूर के औसाफ, हुजूर की खुसूसियात, हुजूर के अखलाक और किरदार का चर्चा था। कई सरदार पैगाम निकाह दे चुके थे खदीजा को। आज औरतें कहती है दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, दीनदार नहीं चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, बेदीन चाहिए, नमाज पढ़ता हो ना पढ़ता हो इससे कोई मतलब नहीं है, कार वाला चाहिए, बंगले वाला चाहिए, अकाईद कैसे भी हो, अखलाक कैसे भी हो, अमल कैसे भी हो। लेकिन हजरत खदीजा ने हुजूर के अखलाक और किरदार को सामने रख करके फैसला किया था। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि ज़हीन तरीन अक्लमंद तरीन औरतों में शुमार होता है हजरत खदीजा का। बेवा औरत थी। जब औरत बेवा हो जाए और औरत को अगर निकाह की जरूरत हो तो उसे निकाह कर देना चाहिए। बल्कि उलमा ने लिखा है बड़ी किताबों में, बेवा औरतों के निकाह को बुरा समझना और उसे ऐबदार बना लेना, यह अल्लाह के हलाल करदा चीज को हराम कर देना है। कौन है तुम में ऐसा जो अल्लाह के हलाल करदा चीज को हराम कर सकता है? एक और बात कहूं, शरीफ आदमी हराम से शर्माता है, हलाल से नहीं शर्माता। औरतें बेवा औरतों के निकाह को मायूब न बनाओ। जरूरत न हो अलग बात है, जवान औरतें कभी बेवा हो जाती हैं, अगर जरूरत हो तो उनके निकाह का इंतजाम करो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, इस रिवाज को आम करो, वरना घुट घुट कर मर जाने से बेहतर है कि निकाह करे। ये तो घुट घुट कर मर जाएगी। अगर कोई औरत बदकार होगी तो बदकारी के रास्ते पर चल पड़ेगी। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। उसके बाद एक और बात आई, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही जमाने में एक और वाक़या पेश आया। ये वाक़या एक
पसे मंजर के लिए सुना रहा हूं। बात खत्म हो रही है मेरी, 10 बजे तक तो इसका बात खत्म कर दूंगा। और मकतब के ताल्लुक से रोशनी डालने के लिए मुझे कहा जा रहा है, मकतब के ताल्लुक से बात करने का मुझे कई मरतबा तजुर्बा हुआ है। अगर आप जल्दी प्रोग्राम खत्म कर देते तो मैं आधा घंटा मकतब के बारे में बोलकर बाद में सीरत शुरू करता। अब वक्त हो गया है, फिर इंशाल्लाह मैं आते जाते रहूंगा। आप मेरी जिंदगी के लिए दुआ करते रहें, मैं मुतल्लिफ़ इंशाल्लाह फिर आऊंगा। मुझे वैसे में बैठ कर सुन रहा था, असातिज़ा ने काफ़ी मेहनत की है और अगर ये मेहनत को जारी रखें, आप हजरात इनका भरपूर साथ दें और ये जो कुछ कहते हैं इनके इस पर चले और इनको काम करने का आज़ादी से मौका दें और इनकी ज़रूरतों का इंतज़ाम करें, तो इंशाअल्लाह नतीजा आएगा। मैं अब एक बात आगे कहूँगा आपको। जब उसके बाद एक बात पेशी आई तामीर काबा की, वक्त नहीं है, बात ख़त्म करेंगे 2-4 बातें कह करके। तामीर काबा तामीर करने का ख्याल हुआ कुरैश को, इसकी तारीफ में जाए बगैर